Let Xt be a metric space. So क्या थ्योरम है? This is another criteria to prove that a set is a closed set if its complement is an open set. तो metric space में ही काम कर रहे हैं. थ्योरम है A is closed if and only if A complement is an open set. ये हमने प्रूव करना है. तो पहले क्लोज लेके चलेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन लेके चलेंगे, ए क्लोज प्रूव करेंगे. ठीक है जी. सो लेट अस टेक द केस गिवन. हाँ जी, व्हाट इज गिवन? गिवन लेट ए बी अ क्लोज सेट, राइट? टू प्रूव ए कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट, राइट? अगर अब इसमें हमेशा जब भी ओपन सेट की बात आती है, दो केसेस लेते हैं. अगर ये खाली है तो हमें पता है इट इज ऑलवेज ओपन बिकॉज एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एन ओपन सेट. ठीक है जी. इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू 5, अगर ये खाली नहीं है, खाली नहीं है तो क्या होगा? एक इसमें एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा. बच्चे ये हमारा ए है, तो इसका मतलब ये जो बाहर वाला सारा पोर्शन है ये ए कॉम्प्लीमेंट है. मैंने ए कॉम्प्लीमेंट में एक पॉइंट ले लिया एक्स. अब मुझे चाहिए क्या कि मैं इसकी बॉल बनाऊं और बॉल ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आनी चाहिए. दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट है. दिस इज अ शेडेड पोर्शन, राइट? So if let x belongs to a complement by any point, एक पॉइंट ले लिया हमने. ठीक है जी. अब x ए कॉम्प्लीमेंट, देखो बेटा x जब a में a कॉम्प्लीमेंट में है तो किस में नहीं है? इसका मतलब x जो है वो a में नहीं है. ठीक है. और a क्या है? a क्या दिया है? क्लोज सेट. और a क्या है? a इज अ क्लोज्ड सेट. ठीक है. और हमें पता है कि क्लोज सेट का मतलब क्या होता है कि सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर आने चाहिए. तो जब x a में ही नहीं है और a क्लोज सेट है तो x जो है वो ड्राइव सेट में भी नहीं होगा. देन x डजंट बिलोंग्स टू a. और जो पॉइंट ड्राइव सेट में नहीं है, इसका मतलब x इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट A. x इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट. ठीक है. सो अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या होगा बेटा? एक बॉल बनेगी, उसकी इंटरसेक्शन जब a के साथ होगी तो अगर लिमिट पॉइंट होता तो यहाँ नॉट इक्वल टू आना था. अब लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब या तो ये खाली होगा या ये सिंगलटन सेट x होगा. ठीक है जी. सो यहां से आगे बढ़ेंगे. सो बॉल की इंटरसेक्शन बेटा a के साथ या तो खाली होगी या सिर्फ सेट x आएगा, राइट? चलो मान लेते हैं. अब दोनों केस है और लिखा है, दोनों लेके चलेंगे. इफ A intersection SXR is equal to singleton set X. तो इन दोनों की then definitely it means. अब देखो ना, हमने कहा X किस में नहीं है. X जो है हमारा, अगर दोनों के इंटरसेक्शन में X आता है, बेटा देखो X जो था आपका किस में आ रहा था? X doesn't belongs to A डैश था. ठीक है. X doesn't belongs to A था. तो यहाँ पे हमारे पास अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन x आ जाती है तो इसका मतलब x a में भी है और एंड x जो है वो बॉल में भी है. इंटरसेक्शन का तो मतलब यही होता है ना, बोलिए. तो इसका मतलब ये आ गया. देखो जिस पॉइंट से बॉल बनी है वो तो उसमें है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये इसमें तो पड़ा ही हुआ है. तो क्या आ गया यहाँ से? इसका मतलब आ गया x किस में आ गया? a में आ गया, राइट? और पीछे हम कह रहे हैं x किस में पड़ा है? ए कॉम्प्लीमेंट में पड़ा है. ठीक है. तो इसका मतलब x आ गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में. और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 5. वो गलत हो गया बेटा. 5 तो खाली होता है, उसमें तो कोई पॉइंट होता ही नहीं. 5 इज एन एम्प्टी सेट, सो व्हिच इज इम्पॉसिबल. दिस इज इम्पॉसिबल. तो इसका मतलब ए और SXR की इंटरसेक्शन में x नहीं होगा. इसका मतलब इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी? खाली होगी. It implies A intersection SXR is equal to 5.
दोनों की इंटरसेक्शन क्या हो गई? खाली। अब ध्यान से देखो जरा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी जब फाई है, ठीक है जी, ये लो मैं यहाँ पे आपको फिगर बना के दिखाऊं, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, राइट, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट, दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं ना आ रहा, बोलिए बेटा ये सारा पोर्शन क्या है? बी को छोड़ के ये सारा पोर्शन क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड, सारा पोर्शन क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन वी कैन से दैट, अब इसका मतलब ए किसमें कंटेंट है? ये देखो मैंने सारा शेडेड पोर्शन कर दिया, ये इसी में मेरा ए था, इट इंप्लाइज ए इज कंटेन्ड इन बी कॉम्प्लीमेंट, और वी कैन से बी इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह अगर SXR इंटरसेक्शन ए जो है वो खाली है, तो SXR is contained in A complement. And how the complement is written? This is X minus A, क्योंकि पूरी स्पेस का नाम X है। Is it clear? So क्या किया हमने? हम जरा शुरू से चले, हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए? ये आपका A था, ये पूरा A कॉम्प्लीमेंट था, हमने एक पॉइंट लिया था बच्चे कॉम्प्लीमेंट में, इस कॉम्प्लीमेंट का नाम है X माइनस A। इसमें एक बॉल ली, पॉइंट लिया, ये देखो बॉल, बॉल किसके अंदर आ गई? किसके अंदर आ गई? बोलो, कॉम्प्लीमेंट के अंदर, कॉम्प्लीमेंट में। उसी को ही ओपन Yes, प्रूव ma'am. करना था, देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज एन देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। ये हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट लेके चलेंगे, ए को क्लोज प्रूव करेंगे। ए क्लोज प्रूव कब होगा? जब हर लिमिट पॉइंट जो है उस सेट का उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो कन्वर्सली let A complement Bn, ठीक है जी, Bn ओपन सेट। अब हमने करना है टू प्रूफ A is a closed set, A is a closed set, राइट। अब यहां हमने एक पॉइंट उठाया, वही बात, वही सारा प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम चलेगा। ये A कॉम्प्लीमेंट है, यहां से मैंने एक पॉइंट उठाया, लेट X belongs to A complement be any point, ठीक है जी। तो और ए कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा? ओपन सेट है, तो एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करेगी विद सम पॉजिटिव रेडियस सच दैट इट इज कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। अब वही बात आ गई, इफ B is contained in A complement and A intersection B is equal to 5, same, it implies A intersection SXR is equal to 5। क्यों? ये देखो नजर आ रहा है ना आपको, बॉल किसके अंदर है? किसके अंदर है? कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो बॉल और ए की इंटरसेक्शन खाली नजर आ रही है, ठीक है जी। देन ए इंटरसेक्शन SXR इज इक्वल टू 5। और जब बेटा ये आ जाता है तो x कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं बनता, x इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, ठीक है जी। दिस इज डेफिनेशन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है, ठीक है। तो x तो कोई भी एक पॉइंट था, मैं मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, बॉल बनी, यहाँ बनी, यहाँ बनी, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है। तो नो पॉइंट ऑफ ए इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए। नो पॉइंट ऑफ ए इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए, राइट। इसका मतलब नो पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, नो पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ए। इसका मतलब ए डजंट हैव, यानी जो बाहर सारे पड़े हैं ये कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, किसका? ए का। इसका मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे ए वो उसके अंदर ही पड़े, बाहर वाला पॉइंट तो कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं। इट इंप्लाइज एवरी पॉइंट ऑफ A doesn't have any limit point outside its boundaries. So therefore, every limit point of A belongs to the set A, and therefore A is a closed set. It implies A is a closed set. क्योंकि बाहर वाला कोई भी पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट, ये सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, they are not the limit point of the set A.
तो इसका मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट्स पड़े हैं वो इस सेट के अंदर ही पड़े, दैट्स ऑल, राइट? हाँ जी, ऑल क्लियर?